डायबिटीज़ में ब्रेड पकौड़ा सेफ है या नहीं, इसको खाने के बाद कितनी शुगर बढ़ेगी, आज हम इस लाइव टेस्ट में देखेंगे कि ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद मेरी शुगर कितनी बढ़ी। तो फ्रेंड, आज मैंने लिए हैं 2 होममेड ब्रेड पकौड़ा, ये घर पे बने हुए हैं, और साथ में मैंने ली है चाय। ये दूध वाली चाय है, लेकिन इसमें चीनी, गुड़, स्टीविया कुछ भी नहीं है, मतलब फीकी चाय है। तो आज मैं इसका लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि 2 ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद मेरी शुगर कितनी बढ़ी। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रैंडम शुगर टेस्ट, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा खा चुका हूँ, तो इसलिए आज मेरी फास्टिंग नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ रैंडम शुगर टेस्ट कि मेरा अभी रैंडम कितना है। तो पहले कर लेंगे फिंगर क्लीन। ओके, फिंगर क्लीन हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर ड्राई हो जाए, हो गया, ठीक है। पेन भी रेडी है और ब्लड सैंपल भी आ चुका है। ग्लूकोमीटर भी देख लीजिए, रेडी हो गया है। और अब चेक करते हैं कि अभी की रैंडम शुगर कितनी है। अभी देख लीजिए, आपके सामने है। तो रैंडम शुगर आई है 120। ये मेरी आज की रैंडम शुगर है, जो मैं अभी, उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया था, तो इसलिए इसको फास्टिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि फास्टिंग तब होती है जब आप कुछ भी नहीं खाएं। तो इससे पहले अगर मैंने थोड़ा सा भी खाया तो वो रैंडम हो जाएगी। तो चलिए मैं आज आपके सामने ब्रेड पकौड़ा खा के दिखाता हूँ, और ये चाय, इसके बाद 2 घंटे बाद चेक करेंगे कि शुगर कितनी बढ़ती है। नॉर्मली ये चीज़ नहीं खानी चाहिए डायबिटीज़ वालों को, लेकिन अगर आप खाते हैं तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर इसको हम खाएंगे तो कितनी ज़्यादा शुगर बढ़ सकती है। वैसे अगर आप मार्केट का लेंगे तो एक ही काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये घर के बने हुए हैं, और ये क्या बोलते हैं, प्योर बेसन के हैं। इस तरह मार्केट वाले में होता है, पता नहीं मैदा वगैरह रहता है, और उनकी आलू वगैरह का अलग रहता है, पता नहीं कब का रखा है। तो ये घर का बना हुआ, इसलिए मैं 2 खा रहा हूँ, और अभी आपके सामने खा के दिखाता हूँ, फिर देखते हैं 2 घंटे बाद कितनी का शुगर आती है। Two hours later. अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं, और पहले मैं कर लेता हूँ फिंगर क्लीन। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी 2 घंटे बाद कितनी ज़्यादा शुगर है, मतलब शुगर कम हुई या ज़्यादा हुई, कितनी क्या स्पाइक हुई। शुगर तो बढ़ी होगी, लेकिन कितनी बढ़ी है वो चलिए आपके सामने देख लेते हैं। ओके, ब्लड सैंपल भी आ चुका है, और ग्लूकोमीटर भी देख लीजिए, रेडी हो गया है आपके सामने। चलिए अब कर लेते हैं। अब आप देखिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। रीडिंग है 151, 151 है अभी, ठीक है। और मेरी उस टाइम पे थी 120, मतलब 31 पॉइंट का इंक्रीज़ है, ठीक है। और चीज़ है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वॉक नहीं करेंगे, कुछ भी वॉक नहीं करेंगे, तो ये रीडिंग और बढ़ जाएगी। आप सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि अगर इसकी क्वांटिटी हम 3 ले लेते या 4 ब्रेड लेते तो और ज़्यादा बढ़ती। तो क्वांटिटी पहली चीज़ है, मैटर करती है। अगर आप घर पे खा रहे हैं तो एक मैक्सिमम 1 खा लीजिए, या 2 खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो फिर आपकी शुगर ज़्यादा भागेगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि साथ में क्या चीज़ लेना है, कि मतलब अगर इसे खाने के बाद आपको वॉक करना है, पानी पीना है, ये चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, खाइए। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि ऐसे चीज़ें आप खाइए अगर आपकी शुगर हाई रहती है। मेरी तरह नॉर्मल रहती है, कभी कभी आपको खाना है तो खा सकते हैं। बेसिकली मैं 1 या 2 महीने में कभी ऐसी चीज़ खाता हूँ। ये आज मेरे घर पे बनी थी इसलिए मैंने खाई है। वैसे मैं नॉर्मली कभी बाहर जाता हूँ तो ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो सिंपली चीज़ है, मैं बस आपको ये दिखाना था कि इस चीज़ को खाने पे अगर आप खाते हैं, 1 खाएंगे तो नॉर्मली कम से कम 20 से 25 पॉइंट तक आपकी बढ़ सकती है, अगर आपकी नॉर्मल रहती है। अगर हाई रहती है तो फिर ये आपकी 40 से 70 या 80% भी बढ़ सकती है। तो सिंपल चीज़ है, ध्यान रखिए आप किस तरीके से खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और फॉलो जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।